वो कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे हम लोग। हाँ वो बनाएंगे, बना भी रहे हैं। देखिए दिख रहा होगा ऊपर, देखिए 2.5 तो पहुंच ही गया, नहीं दिख रहा मुझे। 5 दिखेगा। पेट्रोल अभी कह रहे थे कि हम 1,000 रुपये 2,000 20,000 रुपये लीटर दे देंगे। कह रहे हैं हम योगी मोदी के लिए दे देंगे एक ठो 1 लाख रुपए का सिर्फ देंगे। और क्या, यही ना होगा? आप बताइए, मेरा रोज रोज दिमाग खराब हो जाता है पेट्रोल भरा के घर पे। अभी पेट्रोल घट गया, अभी रिलेशन में शादी है, डायरेक्ट मेरा कम से कम 6-7 हज़ार रुपये बच रहा है पेट्रोल कम होने से। जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है 4 स्लैब में बटा हुआ है, जो 5 स्लैब में 28% स्लैब मैक्सिमम आप हाई एकदम स्लैब में लगा दीजिए, उसको क्या दिक्कत है? जीएसटी में ला ही नहीं रहे ना वो। नहीं जीएसटी में हम कह रहे हैं, अगर ला दी क्या दिक्कत है? अभी तो यही कह रही है कि कंपनियां घाटे में जा रही हैं इसलिए बेच देते हैं इनको। हाँ तो बेचना थोड़ी ना निवारण है, बेचना इसका समाधान थोड़ी ना है। ये थोड़ी ना है कि अगर पैर आपका खराब है इलाज मत करिए, यहाँ से कूले से काट दीजिए, ये समाधान थोड़ी ना है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है। हाँ राहुल बताइए। सर मैं सोनभद्र ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरी बहुत सारी समस्याएं तो सबकी हैं, लेकिन मेरी एक समस्या है जो कि विशेषकर रूप से यहाँ पे मुझे लगा कि उठाना चाहिए। इलेक्शन जैसा इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, 1 नेशन 1 इलेक्शन की हम बात करते हैं हर एक जगह, और भी कई सारी चीज़ें इलेक्शन में लेकर के उठती रही हैं। इतने तरीके से सुझाव या फिर कैसे बेहतर बनाया जा सके, पूरा देश उससे नहीं बन पड़ता है तो बगल के देश इंटरनेशनल तरीके से आप कोऑपरेशन लेकर के करते हो। लेकिन ये जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट को लेकर के या फिर और भी जो भी सेंट्रल पे, ये क्यों नहीं कंडक्ट हो पाता है? 1 दशक के बाद आता है रिज़ल्ट। पता चला हम नवयुवक थे, पेपर दिए 21 साल में, शादी ब्याह बच्चे हो गए, पापा पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो बेटा? तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं जल्दी होता है? 10-10 20-20 साल का समय एक रिजल्ट आने में क्यों लगता है? इतना रिजल्ट में भी राहुल बहुत बार ऐसा होता है कि परीक्षा हो गई, उसके बाद धांधली का आरोप लगता है, फिर रद्द हो जाती है परीक्षा। वो सब उसी 20 साल में इंक्लूडेड है। इतना तो मतलब पहले पेपर दो, फिर परीक्षा रद्द हो जाए, फिर प्रदर्शन करो तो लाठी खाओ, फिर हाई कोर्ट जाओ, फिर नौकरी मिलेगी। प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। पहले एक अनऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, फिर उसके बाद उसका वेरिफिकेशन आता है अनऑफिशियल, फिर उसके बाद उसका नोटिफिकेशन आता है, फिर उसके बाद एक उसका कंफर्मेशन नोटिफिकेशन आता है, फिर उसके बाद जो है एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद उसको टाल करके अगले मंथ से स्टार्ट किया जाता है, फिर उसके बाद से भरवाया जाता है, फिर 1-2 पोस्ट जोड़ करके फिर अगले बार से भरवाया जाता है 2 महीना, फिर उसके बाद फ़ोटो, नाम, आइडेंटिटी ये सब सुधारने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ये हो गए 2 साल। तो 2 साल इसी में निकल जाता है। बताने दीजिए सर, अभी तो 10% कंप्लीट हुआ है। बताइए। फिर उसके बाद आपका आता है प्रोसीजर। जब जाता है मंत्रालय में तो फाइल पड़ी रहती है, धूल फांकते रहती है कि क्या होगा ये एग्ज़ाम का, देश निर्माण में लगेंगे अधिकारी लोग, सेलेक्ट होंगे तो। फिर ये प्रोसेस चलता है, फिर नोटिफिकेशन आता है कि आपका 2012 में एग्ज़ाम आएगा, फिर ये होता नहीं है, फिर होते होते आते ये लास्ट टर्म तक पहुंच जाता है, जबकि कोई विधानसभा या फिर कोई स्टेट या फिर सेंट्रल इलेक्शन एंड हो रहा होता है। फिर उस समय आता है कि हम आपका एग्ज़ाम करवा लेंगे, तो फिर आता है नोटिफिकेशन, फिर टल जाता है। फिर उसके बाद एक आजकल ट्रेंड क्या है, 3 चरण में एग्ज़ाम कराइए। जैसे पहला चरण 2012 में करा लीजिए, तीसरा 2016 में, फिर उसके बाद अगले दशक में 2020-30 तक भी जा सकता है, तो फिर वो करा लीजिए। फिर कहीं एक धांधली हो गई, फिर उसको कैंसिल करवा दीजिए। धांधली होने से पहले एक स्टेप मैं भूल गया, वो जो क्वेश्चन गलत होते हैं सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं चेक होने के लिए। तो वो जो होता है वो चेक होने में कम से कम 2-3 साल लग जाता है। फिर उसके बाद जो आता है प्रोसेस, वो आता है नॉर्मलाइजेशन का, किसको कितने नंबर मिले। तो वो डिसाइड नहीं कर पाती है हमारी इतनी इंटेलेक्चुअल गवर्नमेंट जो है, जिसको कहते हैं, जिसके लिए कई सारे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी लोग को बिठाया जाता है। तो उनसे इतना नहीं हो पाता है कि हाउ टू डिसाइड, हाउ मतलब किसे कौन लड़का कितना पाया नॉर्मलाइजेशन के बेस्ड पे। फिर नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो इतना लंबा प्रोसेस है कि जिससे कि बच्चे जो है तैयारी स्टार्ट करते हैं 20 से 21 साल में,
और उनकी जर्नी एंड होती है 30 साल में। अब जो बच्चा जिस लायक है, मान लीजिए मैं मोची का काम करता हूँ, जूता सिलने का काम करता हूँ, वो कर लेगा मार्केट में, लेकिन जिसकी योग्यता है उसको योग्य, उसकी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर काम नहीं मिलेगा तो वो सेटिस्फाई रहेगा। एक आईएएस अधिकारी को आप कहिए कि आप चपरासी का काम कर लीजिए, लेकिन सैलरी, वेतन, भत्ते सारे आपको वही मिलेंगे, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो मतलब आप जिस लायक हैं उस हिसाब की नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी मिल रही है और टाइम बाउंड तरीके से पेपर कराए जाने चाहिए। आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ और अभी मेरा 1-2 साल का गैप है, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। तो गवर्नमेंट जॉब में? नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं, प्राइवेट जॉब में हूँ, CSIT सेक्टर में। तो मेरा कहने का यही मतलब है, इलेक्शन जैसे इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जो होते हैं ये 10 से 15 दिन में निपट जाते हैं, तो हमारे एग्ज़ाम्स क्यों नहीं टाइम बाउंड मैनर में होते हैं और जल्दी निपट जाते हैं? इसके लिए कोई क्यों नहीं प्रोविजंस बनाता है? और लगभग मान के चलिए आप एक नॉर्मल एग्ज़ाम को ज्वाइनिंग होने तक कम से कम 3 से 4 साल लग जाता है। ये मैं बहुत आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, मतलब कि बहुत मिनिमम है ये। मैक्सिमम तो 10-10 साल। छत्तीसगढ़ PCS का एग्ज़ाम हुआ, 10 साल से वैकेंसी फंसी हुई थी। क्या कौन उसका हिसाब देगा? अगर बच्चे को क्या करना है, नहीं आगे करना है, क्या नहीं करना है, कम से कम रिजल्ट दीजिए ना, वो एनालाइज करे कहाँ मेरी गलती हुई, मुझे इस फील्ड में सस्टेन करना है, कर पाऊँगा या फिर मुझे छोड़ के और कोई दूसरा, कोई वैकल्पिक या फिर कोई ऑप्शनल और कोई दूसरा चीज़ चूज़ करना चाहिए। तो ये रहना चाहिए ये, और ये चीज़ बहुत, मतलब एक तरह से कह लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट डिमांड है। तो खासकर रोजगार के मुद्दे पे आपको लगता है कि सरकार उतनी सफल नहीं रही है? कई सारे फ्रंट पे दिक्कत है, रोजगार उसमें से एक है। और जाहिर सी बात है, अगर आप युवाओं को नहीं अगर प्रमोट करेंगे, युवाओं को नहीं प्रोत्साहित करेंगे, तो फिर हर एक फ्रंट पे आपको दिक्कत आएगी। वो बच्चा जहाँ भी जाएगा वो अपना फुल स्ट्रेंथ पे वो कर ही नहीं पाएगा वर्क। अब जो मान लीजिए जो बच्चे इस तरह से शोषित होके जा रहे हैं, वो क्या मतलब माइंडसेट दिमाग में रख करके जाएंगे? और जो करप्शन ये जो हो रहा है, ये सब एक तरह से इसका जड़ हम ही लोग तैयार कर रहे होते हैं, हमारे ही प्रशासन, शासन, सरकार तैयार कर रही होती है। और भ्रष्टाचार का जड़ है राजनीति। तो राजनीति की अगर बात करें तो अभी आपके प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं। जी, होने वाले हैं। तो फिर राजनीति में कौन माहिर आदमी लग रहा है आपको? आप देखिए, माहिर आदमी मेरे हिसाब से जो अच्छा काम करे, जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करे, और ज़्यादा मेरा तो उतना ज़्यादा रहा नहीं है, मतलब इन सब चीज़ों से रूबरू उतना हुए नहीं, या फिर वोटिंग में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। बस एक बार लास्ट टाइम वोट दिया था 17 में, हाँ वही शायद बाई इलेक्शन थे उस समय चल रहे थे, तो उसी में वोट करा था। बाकी मैं बाहर रहने की वजह से कभी ये सब वोट नहीं किया। लेकिन जहाँ तक ये सब आप पूछ रहे हैं कौन अच्छा कौन ख़राब है, सारी गवर्नमेंट एक ही स्ट्रेटेजी और एक ही उनका लय ताल रहता है काम करने का। थोड़ा बहुत सबने काम किया, सबका योगदान रहा है, किसी को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन राहुल, जैसे आप नौकरी की और ये परीक्षा के जो झंझट हैं और ये इस तरह के मतलब एक बहुत ज़रूरी मसले को उठा रहे हैं, लेकिन आपके जैसे जो युवा हैं, जो यूथ हैं, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर वो धर्म की और हिंदुत्व की, गाय की और इन सब पे, हिंदू मुसलमान की, चीन पाकिस्तान पर, नौकरी के मुकाबले वहाँ ज़्यादा ध्यान लगता है, नज़र आता है। हाँ तो ठीक है ना, जो कैपेबल हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो नहीं कैपेबल हैं उनके लिए बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे बातों को मैं काटूंगा। वो तो पहले ही जान रहे हैं कि मेरा नहीं होना है, तो फिर क्यों आप 10 साल घसीट रहे हैं तैयारी में? आप मैक्सिमम 1 to 2 ईयर दीजिए। गवर्नमेंट को भी ये प्रोविजन लाना चाहिए, जैसा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज और फिर क्या कहते हैं कि UPSC में ऐसा बात किया जा रहा है लाने के लिए कि क्या कहते हैं कि मैक्सिमम एज 26 साल या फिर 28 साल कर देनी चाहिए। आप 40-40 साल तक दिए रख रहे हैं। पहले तो लड़का 3 साल खेलता है, नहीं समझ में आता, सोचता पढ़ लें, थोड़ा सा पढ़ लें, अच्छा इस बार ये 2 ही नंबर आ पाया, फिर ऐसे करते करते 10 साल करता है। फैमिली भी उसकी सपोर्ट करती है। तो अभी अब मैं 2018 में पास हुआ, मैं 1 साल जॉब किया, नोएडा, गुड़गांव, सब जगह बदल के कुछ नहीं अच्छा लगा। लॉकडाउन में मैं घर आ गया, मेरे पास सारे रास्ते बंद हो गए, क्योंकि मैं मैनुअल जॉब करता था, मतलब कि जा करके जॉब करना होगा ऐसा काम था।
मैकेनिकल फील्ड से। वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता। वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता था, तो मैंने अपने लिए रास्ता तलाश किया कि मैं क्या करूं। तो मैंने सीडेक का कोर्स और फिर और भी एक दो चीज़ जावा वगैरह ये सब लैंग्वेज सीख लिया है। तीन चार महीने हो गए मुझको ये करते। 2 महीने बाद प्लेसमेंट होगा, तो अल्टरनेट आपको निकालना पड़ेगा, बहानेबाजी नहीं चलेगी। लेकिन जो ये सिस्टम है पेपर कराने का, ये 10 साल क्यों लग रहा है और क्यों कोई काटना चाह रहा है? और अगर कोई काटना चाह रहा हो तो आ करके सीधा बहस कर ले। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इतना इलेक्शन का 15 दिन में आ जा रहा है, और ये कहते हैं ये रिजल्ट। परीक्षा सरकारी नौकरियों की आप बात कर रहे हैं, ज़्यादातर सरकारी नौकरियों की, लेकिन हम देखें कि बहुत प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ा है। बीपीसीएल हो, रेलवे हो, बहुत सारी जगह पे प्राइवेटाइजेशन भी हुआ है। तो ये आपकी नौकरियां तो फिर घट गई ना। हाँ, मैं स्टॉक मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी मैं ट्रेड करता हूँ। आप जाके ज़रा सरकारी ये क्या कहते हैं कि कंपनीज की हालत देखिए। ये जो आपका क्या है, ये कौन सा है, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल 1600 का शेयर था, उनका 10 से 20% स्टेक बेचा गया। 800 पे अभी रगड़ खा रही है कंपनी, 1 साल से 800 पे इधर उधर कर रही है। कोल इंडिया लिमिटेड, इतना इनका एनपीए और इतना क्या कहते हैं कि प्रॉफिट इक्विटी रेशियो इतना घटता जा रहा है कि 100 के रेंज पे हमको लगता है कि ये 20 से 30 साल चलेंगे 100 के रेंज पे। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, भेल, सेल, गेल, सब मेटल सेक्टर की अगर आप बात करें तो सेल सरकारी कंपनी है। और सब जो मेटल सेक्टर की बात करें, टाटा स्टील, जिंदल, भूषण और ये सब जितने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हैं, उनका प्रोग्रेस देखिए और सेल का प्रोग्रेस देखिए। दोनों तो एक ही सेक्टर से हैं, तब क्यों शेयर में डिफरेंस आ रहा है? टाटा स्टील जो है 300 से 1200 के रेंज पे चला गया, 1500 के रेंज पे चला गया। अगर 1 लाख लगाया रहता तो उसको 4 लाख मिलता। सरकार भी तो यही कह रही है कि कंपनियां घाटे में जा रही हैं, इसलिए बेच देते हैं इनको। हाँ, तो बेचना थोड़ी ना निवारण है, बेचना इसका समाधान थोड़ी ना है। ये थोड़ी ना है कि अगर पैर आपका खराब है, इलाज मत करिए, यहाँ से कूल्हे से काट दीजिए, ये समाधान थोड़ी ना है। और जो नए नए लड़के रिक्रूट होके जा रहे हैं, क्या वो काम नहीं करना चाह रहे हैं? ये आपकी मानसिकता है कि पुराने लोग बैठे रहते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है एसबीआई का, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा जो होम टाउन है, वहाँ मैं गया था एसबीआई में अपना अकाउंट खुलवाने। इतने अच्छे अच्छे बेहतरीन लड़के एकदम सर माता जी करके हाथ जोड़ करके एकदम बुला रहे हैं, एकदम सर, ऐसा लग रहा है कि हम उनको नौकर बना के रखे हैं घर में, ऐसा सर्विस दे रहे हैं जो आजकल के लड़के आ रहे हैं। अच्छाई बुराई हर एक जगह है, मान सकते हैं कि 10 से 20% खराबी हो सकती है, लेकिन अच्छे लड़के जा रहे हैं, अब उनको काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आप हर एक चीज़ में दोष निकाल दें। बात कर रहे हैं आप इकोनॉमिक फ्रंट पे ही तो बात हो रही है, सारी चीज़ इकोनॉमी से तो जुड़ी हुई है। आप एक एक चीज़ बताइए, हम स्टॉक मार्केट से उसको कंपेयर करा के आपको दिखा दें। वो कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे हम लोग। हाँ, वो बनाएंगे, बना भी रहे हैं। देखिए, दिख रहा होगा ऊपर, देखिए 2.5 तो पहुँच ही गया। नहीं दिख रहा मुझे। 5 दिखेगा। 2.5 पहुंच गया, 5 दिखेगा। हाँ, तो वो क्या ऊपर आसमान में कहीं पे पुल है बनाएंगे? ना, चांद पे, मंगल उंगल पे, वहाँ पे भी बात कर ही रहे हैं। तो ये धरती सब पे है। नहीं बनाए। धरती में नहीं यहाँ बनाना उचित नहीं है। तो जब वोट डालिएगा तो ये याद आएगा। वोट सर जब डालेंगे, हमको अपना क्षेत्र का जो आदमी है वो याद आएगा, न कि हम ये हायर लीडरशिप याद आएगी। हम नहीं अपना पीएम चुनते हैं, लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है वो बनता है, वो पार्लियामेंट वो सब मेंबर चूज़ करेंगे कौन बनेगा नहीं बनेगा। हमारा काम है जो हमारा क्षेत्रीय दल है उसको देख करके हम वोट दें। बहुत अच्छी बात। ठीक है। और ये नहीं कि अब ऐसे तो कहिए कि ऐसे तो जिस हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशंस चल रहे हैं, अमेरिका के इलेक्शन में मोदी जी जाकर प्रचार कर रहे हैं वहाँ के, ये ठीक है, आपसी सद्भाव है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाजपा न्यूयॉर्क से लड़ेगी, लड़ना तो उनको यही है। अब ट्रम्प चले गया, बाइडेन देखिए। हाँ ठीक है, ट्रम्प चले गए। एक वो तो पहली बार ऐसा हुआ ना कि हम तो डिप्लोमेटिक रहते थे, हम तो इस तरह का प्रचार करते नहीं थे। अभी आप देखिए ये सब जो अभी पेट्रोल डीजल की बात हो रही थी, मेरा रोज रोज दिमाग खराब हो जाता है पेट्रोल भरा के घर पे। अभी पेट्रोल घट गया, अभी रिलेशन में शादी है, डायरेक्ट मेरा कम से कम 6-7 हज़ार रुपये बच रहा है पेट्रोल कम होने से। जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है 4 स्लैब में बटा हुआ है, जो 5 स्लैब में 28% स्लैब मैक्सिमम आप हाई एकदम स्लैब में लगा दीजिए, उसको क्या दिक्कत है? जीएसटी में ला ही नहीं रहे ना वो। नहीं जीएसटी में हम कह रहे हैं अगर ला दी क्या दिक्कत है? आप अलग से इसका पैनल बना के बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और क्या, पेट्रोल और डीजल के दाम, इन सब से सब चीज़ जुड़ा हुआ है ना।
स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करेंगे, सबसे पहले कमोडिटी में पेट्रोल आता है, सबसे पहले उसी में लोग ट्रेड करते हैं। तो क्यों? क्योंकि उस पर सारी चीज़ डिपेंडेंसी है। कोई आपके लिए कश्मीर से ला रहा है, अभी ठंडी के मौसम में सेब लाएगा, पेट्रोल अभी कह रहे थे कि हम 1,000 रुपये 2,000 20,000 रुपये लीटर दे देंगे, तो कह रहे हैं हम सेब योगी भी खाएंगे मोदी के लिए 1,00,000 दे रुपए का देंगे, एक ठो। 1,00,000 रुपये का सेब खाएंगे। और क्या, यही ना होगा? आप बताइए। मैंने ये बात ये कही थी कि आप पेट्रोल महंगा कर दिए, इस बातों को आप काट रहे हैं। बच्चों को रोजगार दीजिए, इकोनॉमी को सही करिए। मेरे पॉकेट में पैसा रहेगा तो मैं 150 रुपया लीटर पेट्रोल 2 रुपया लीटर हो जाए, और बच्चों के पॉकेट में पैसा ना हो, पेट्रोल कैसे भराएगा? हर एक चीज को कंपेयर आदमी इकोनॉमी से करता है ना। इकोनॉमी ही नहीं मेरे पास है।